गोल्ड हम इंडियंस का पहला प्यार होता है, बट क्या फिजिकल गोल्ड हमें सच में इतना रिटर्न्स देता है? चलिए समझते हैं। फिजिकल गोल्ड मतलब मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, स्टोरेज चार्जेस एंड कैपिटल गेन। साथ में प्योरिटी और सेफ्टी का इशू तो रहता ही है, बट गोल्ड नहीं तो क्या? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें ना तो आपको कोई मेकिंग चार्जेस पे करने होते हैं और ना ही जीएसटी और एसटीटी का कोई बर्डन लेना होता है। साथ ही इसमें आपको आरबीआई की सिक्योरिटी भी मिलती है और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं आज की वीडियो में। बट इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एसजीबी आरबीआई इशू करता है विद अ मेच्योरिटी ऑफ 8 ईयर्स। इसका मतलब है कि आप आरबीआई से गोल्ड बॉन्ड परचेज करेंगे, उसे अपने पास 8 ईयर्स तक होल्ड करके रखेंगे और 8 ईयर्स के बाद में आरबीआई उस टाइम के प्राइस पर आपसे वापस बाय कर लेगा और इसमें जो डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस होता है आपका प्रॉफिट। एसजीबी में एक और भी बेनिफिट होता है जो आपको किसी भी और गोल्ड में नहीं मिलता है। 2.5% इंटरेस्ट पर एनम। ऑल्दो ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेट होता है एंड इसे हाफ ईयरली बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब एसजीबी में एक लॉक इन पीरियड होता है 8 ईयर्स का। लेकिन व्हाट इफ अगर आपको इससे पहले पैसे की जरूरत पड़े तो इसके लिए प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है 5 ईयर्स के बाद में। मतलब आप 5 ईयर्स के बाद में 5, 6, 7 किसी भी ईयर में इन बॉन्ड्स को आरबीआई को वापस सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब काफी लोगों का ये भी सोचना होता है कि इसमें लिक्विडिटी काफी कम है क्योंकि इसमें कम से कम 5 ईयर्स के लिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। एसजीबी का करंट रेंज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आरबीआई ने इशू कर दिया गया एज ऑन 11th ऑफ सितंबर एंड इसे आप बाय कर सकते हैं टिल 15th ऑफ सितंबर तक। इसका प्राइस फिक्स किया गया है 5923 रुपीज पर ग्राम का। इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बाय कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहता है आप बैंक से इसे बाय कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज से भी इसको बाय किया जा सकता है। आप बैंक में जाके ऑफलाइन फॉर्म भर के इसे बाय कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज ये है कि अगर आप ऑनलाइन एसजीबी को बाय करते हैं तो वहां पर आपको 50 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है पर ग्राम पर। साथ ही आपके पास में डीमेट अकाउंट का भी ऑप्शन आ गया है जहां से आप एसजीबी को बाय कर सकते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पर आप अपने एसजीबी को स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एसजीबी की लिक्विडिटी का इश्यू भी सॉल्व हो जाता है। सो इन केस आपको 5 ईयर से पहले फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने एसजीबी को स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर सपोज करो आपने 10 ग्राम गोल्ड बाय किया है तो क्या जरूरी है कि मैं पूरा 10 ग्राम गोल्ड अपना मार्केट में सेल कर दूं? नहीं, आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम जितना भी चाहें उतना अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप जो अपना एसजीबी सेल करते हैं उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है? तो रिपेमेंट की डेट से 3 दिन पहले के गोल्ड का सिंपल एवरेज कैलकुलेट किया जाता है और उसी प्राइस पर एसजीबी को रिडीम कर दिया जाता है। आरबीआई एसजीबी को इशू करती है इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड एक इंडिविजुअल एक साल में मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 केजी का गोल्ड बाय कर सकता है। सो इन केस आपकी फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं तो आप टोटल 16 केजी का गोल्ड बाय कर सकते हैं। अब क्या एसजीबी बाय करने पर आपको फिजिकल गोल्ड हाथ में दिया जाता है? तो नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट जो आरबीआई आपको इशू करता है। अभी आपको फिजिकल फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं तो आपको ईमेल पे भी प्रोवाइड कराया जाता है और अगर आप डीमेट के थ्रू परचेज करते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में भी ये सर्टिफिकेट आ जाता है। इसमें ज्वाइंट होल्डिंग भी अलाउ होती है, मतलब 2 लोग मिलकर भी एसजीबी खरीद सकते हैं। एसजीबी में एक माइनर भी इन्वेस्ट कर सकता है जिसमें एप्लीकेशन उसके गार्डियन के बिहाफ पर दी जाती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके अगेंस्ट में आप लोन भी अवेल कर सकते हैं और साथ ही इसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी तो आपको दी ही जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और सबसे बड़ा बेनिफिट है एसजीबी का। अगर एसजीबी को आप अपनी मैच्योरिटी पर सेल करते हैं गवर्नमेंट को तो वहां पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, मतलब ये टोटल एग्जेम्प्ट होता है। अब चाहे ये एसजीबी आप 8 ईयर्स की मैच्योरिटी पे करें या 5, 6, 7 की प्री मैच्योरिटी पर, अगर आपने इसे आरबीआई को वापस सेल किया है तो इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप अपने एसजीबी को सेकेंडरी मार्केट में सेल आउट करते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर नॉर्मल टैक्स इम्प्लीकेशंस लगेंगी जो गोल्ड पर लगती है। मतलब अगर आपने 36 मंथ से पहले सेल करा है और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वहां पर आपके ऊपर नॉर्मल टैक्स स्लैब लगेगा।
लेकिन अगर आपने उसे 36 मंथ होल्ड करने के बाद में सेल किया गया और आपको LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ गया, तो वहां पर आपको पे करना होगा 20% का टैक्सेशन विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन में आप अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेटेड प्राइस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका काफी टैक्स भी सेव हो जाता है। बट 2.5% का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उसको आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड कर दिया जाता है और नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको उस पर टैक्स पे करना होता है। SGB के काफी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक उसमें ना तो आपको GST पे करना होता है, ना ही STT पे करना होता है। प्योरिटी और सिक्योरिटी पूरी होती है। यहाँ पे आपको मिलती है RBI की सिक्योरिटी, साथ ही इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5% पर एनम का, और इस पे होने वाले प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको SGB को कंसीडर जरूर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।